जादू जंगल की रहस्यमय कहानी। एक समय की बात, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान गोविंद अपनी पत्नी राधा और बेटी सिया के साथ रहता था। गोविंद दिन रात मेहनत करता, लेकिन उनकी गरीबी कम नहीं होती। एक दिन गोविंद ने सुना कि पास के जंगल में एक जादुई पेड़ है जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। गोविंद ने तय किया कि वह उस पेड़ को ढूंढेगा। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गोविंद जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना और डरावना था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने उसे चेतावनी दी, जादुई पेड़ तक पहुंचने के लिए तुम्हें साहस, धैर्य और सच्चाई की परीक्षा देनी होगी। गोविंद ने साधु को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। जंगल के बीचों बीच उसे एक बड़ा पत्थर मिला, जिस पर लिखा था, यदि तुमने कभी किसी से झूठ बोला है तो आगे मत बढ़ो। गोविंद ने ईमानदारी से सोचा और आगे बढ़ा, क्योंकि उसने कभी झूठ नहीं बोला था। थोड़ा आगे बढ़ने पर गोविंद को एक नदी मिली जो बहुत गहरी और तेज बहाव वाली थी। नदी के किनारे एक पुल था, जिस पर लिखा था, सिर्फ वही इस पुल को पार कर सकता है जिसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। गोविंद ने अपने जीवन को याद किया और पाया कि उसने हमेशा दूसरों की मदद की है। उसने पुल पार कर लिया। अब गोविंद को एक विशाल पेड़ दिखाई दिया, जिसके पत्ते सोने के थे और जड़ें चांदी की। पेड़ के पास जाते ही एक जादुई आवाज आई, गोविंद, तुमने अपनी सच्चाई और धैर्य की परीक्षा पास कर ली है। अब अपनी इच्छा मांगो। गोविंद ने विनम्रता से कहा, मुझे अपनी इच्छा नहीं मांगनी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सभी लोग खुशहाल हों। पेड़ ने कहा, तुम्हारी निस्वार्थता के लिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। गोविंद ने पेड़ का धन्यवाद किया और वापस गांव की ओर लौट पड़ा। पहला वरदान था कि उनके खेतों में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। दूसरा वरदान था कि उनके गांव में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रहेगी। और तीसरा वरदान था कि गोविंद और उसकी पीढ़ियां हमेशा खुश और स्वस्थ रहेंगी। गोविंद ने यह वरदान गांव वालों को बताया और सभी ने मिलकर उत्सव मनाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन सिया खेलते खेलते जंगल में चली गई और रास्ता भटक गई। गोविंद और राधा ने उसे ढूंढने के लिए जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन सिया का कोई पता नहीं चला। तभी गोविंद को वही बूढ़ा साधु मिला, जिसने उसे जादुई पेड़ के बारे में बताया था। साधु ने कहा, तुम्हारी बेटी सुरक्षित है। उसे खोजने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। गोविंद ने साहस जुटाया और जंगल के अंधेरे हिस्से में प्रवेश किया, जहां उसे एक विशाल अजगर मिला। गोविंद ने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए अजगर से लड़ाई की। उसकी निस्वार्थता और साहस को देखकर अजगर ने हार मान ली और सिया को सुरक्षित वापस दे दिया। गांव लौटते ही सभी ने गोविंद की बहादुरी की प्रशंसा की और साधु ने गोविंद को आशीर्वाद दिया। तुम्हारी निस्वार्थता और साहस ने तुम्हें सच्चा नायक बना दिया है। अब तुम्हारा गांव हमेशा खुशहाल रहेगा। इस प्रकार गोविंद की निस्वार्थता और साहस की कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और सभी को यह याद दिलाती रही कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में निहित होती है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।